we will be doing subjects science of class 8th. This is our 7th period. We were doing the topic sowing of seeds. Let us see the topic. Activity 4 we were here. हाउ टू फाइंड गुड एंड हेल्दी सीड्स. हमको कैसे पता लगेगा कि कोई सीड्स हेल्दी है या नहीं, तो एक एक्टिविटी करते हैं. इस एक्टिविटी के थ्रू हमको समझ में आ जाता है क्या है. इस एक्टिविटी में एक बीकर ले रहे हैं, इसके अंदर वाटर डालना है आपको और सीड्स डालने हैं. तो जो सीड्स अंदर डूब जाते हैं या सिंक हो जाते हैं वो हेल्दी होते हैं, और जो ऊपर तैरते हैं उनको क्या कहा जाता है, अनहेल्दी सीड्स. ओके, दिस इज़ द एक्टिविटी 4. नेक्स्ट एक्टिविटी 5 में क्या कहा गया है, टेक 3 सॉइल फिल कंटेनर्स. आपको 3 सॉइल फिल कंटेनर्स लेना है, उसमें 10-10 जो है ग्रेन्स डालने हैं. मगर ये ध्यान रखना है कि ग्रेन्स जो है इनकी डेप्थ अलग अलग होनी चाहिए. कोई इतना डेप्थ पे 4 सेंटीमीटर के डेप्थ पे, कोई 8 सेंटीमीटर और कोई 12 सेंटीमीटर के डेप्थ पे डालना है. और उसको ऑब्ज़र्व करो. उसको ऑब्ज़र्व करने के बाद आपको क्या दिखाई देता है कि जो प्रॉपर डेप्थ पे होते हैं उनका जो है ग्रोथ अच्छे से हो जाता है. ज़्यादा गहरा जो है सीड्स अगर डालते हैं तो उनकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती है. नेक्स्ट टॉपिक, क्रॉप्स लाइक वीट राइस आर नॉट ग्रोन इन रोज़. ठीक है ना. जो वीट, गेहूँ और राइस जो होते हैं इनको रोज़ में हम नहीं ग्रो कर सकते, तो उनको ग्रो करने का एक अलग तरीका होता है. द सीड्स ऑफ दिस प्लांट्स आर स्कैटर्ड ब्रॉडकास्ट ओवर द फील्ड. इनको ऐसे फेंका जाता है, ठीक है ना, ऐसे बस थ्रो करना है आपको. एंड द सीड्स आर स्कैटर्ड रैंडमली विद द हेल्प ऑफ द हैंड ऑन द सॉइल. दिस मेथड इज कॉल्ड एज ब्रॉडकास्टिंग. तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड कहते हैं. इन दिस मेथड सीड्स आर सोन मैन्युअली, spread in the entire field with no uniformity of the rows, no proper spacing and not in the proper depth of the soil. तो इस मेथड में हम जो है बस खाली नॉर्मली फेंकते हैं. तो ये प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये रो में भी नहीं रहते हैं, इनमें प्रॉपर स्पेस भी नहीं रहता है और ना ही प्रॉपर गहराई होती है इनकी सीड्स की. दूसरा मेथड है, तो एक मेथड हमने देखा ब्रॉडकास्टिंग. दूसरा मेथड है ड्रिल सोइंग या डिबलिंग. मेकिंग स्मॉल होल्स इन द ग्राउंड फॉर सीड्स. थोड़ा सा खड्डा करना है, उसके अंदर सीड डालना है, फिर उसको बंद कर देना है. तो इस तरीके से क्या होने वाला है, ये बेटर मेथड्स हैं, ठीक है ना. क्योंकि जैसे ही हम वंस सीड्स आर पुट इनटू द होल्स दे आर कवर्ड विद द सॉइल. एक बार होल में डालने के बाद उसको कवर किया जाता है, जिससे क्या होता है, टाइम और लेबर और जो है बर्ड्स भी उनको नहीं खा सकते हैं. तो उसको ड्रिल सोइंग या ड्रिबलिंग मेथड कहते हैं. नेक्स्ट मेथड है सीड ड्रिल मेथड. ठीक है ना. सीड ड्रिल मेथड, ये इसमें इस तरीके से जो है इंस्ट्रूमेंट होता है, ये यहाँ पे फनल होता है, यहाँ पे सीड्स डाला जाता है, छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, वहाँ से सीड्स निकलते हैं और यहाँ पे होल होता है. तो एक एक सीड जो है वो अंदर की तरफ जाता है, जाके गिरता है, वापस दूसरी जगह जाता है, गिरता है. तो इस तरीके से ये सीड ड्रिल मेथड कहा जाता है. तो अ सिंपल सीड ड्रिल हैज़ अ लॉन्ग पाइप विद अ फनल एट द टॉप. ये आगे इट इज़ टाइड टू द प्लाउ के आगे इसको टाई किया जाता है. सम सीड्स हैव अ कॉमन फनल विद 5 to 6 पाइप्स. सीड्स आर पुट इनटू द फनल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पाइप्स इन द रोज अटैच टू द प्लाउ. तो इस तरीके से रोज में जो है धीरे धीरे वो चीज़ों को डाला जाता है. तो क्या होने वाला है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट. सीड्स क्या हो जाएगा, इवनली. जैसे पहले रो में डाल दिया सीड्स, फिर दूसरे रो में प्रॉपर सीड्स डाल दिया. ओके, तो इस तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है और अंदर भी रहता है, ज़्यादा जो है बाहर सीड्स नहीं होते. तो सीड ड्रिल्स आर ड्रिवन बाय एनिमल्स एंड ट्रैक्टर्स. और इसको जो है एनिमल्स या ट्रैक्टर के द्वारा यूज़ किया जाता है. जैसे एनिमल्स है और इसके आगे अगर ट्रैक्टर भी यूज़ कर सकते हैं. तो सीड ड्रिल से क्या एक अच्छा पॉइंट आ जाता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है. सीड ड्रिल्स एंश्योर दैट द सीड्स आर प्रॉपरली स्पेस्ड. इनके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होती है और राइट डेप्थ, उनकी जो गहराई भी होती है वो प्रॉपर होती है. ठीक है ना. इसलिए सीड ड्रिल मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है. द सीड्स ऑफ राइस एंड मैनी वेजिटेबल्स आर नॉट सोन डायरेक्टली इनटू द सॉइल. तो कुछ वेजिटेबल्स या राइस होता है तो उनको डायरेक्टली मिट्टी में नहीं ग्रो किया जाता है. इसके अलावा इनको एक छोटा सा नर्सरी में जो है प्लॉट में ग्रो किया जाता है. इंस्टेड दे आर फर्स्ट सोन इन अ स्मॉल प्लॉट और अ नर्सरी एंड अलाउड टू ग्रो इन अ स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड एज सीडलिंग्स. तो एक छोटे से नर्सरी में पहले सीड्स को डाला जाता है. छोटे छोटे पौधे होने के बाद उसको दूसरे बड़ी फील्ड में उसको डाला जाता है. द हेल्दी सीडलिंग्स आर देन पिक्ड आउट एंड ट्रांसफर टू द फील्ड. उसको फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसप्लांटिंग. उसको कौन सा मेथड कहते हैं, ट्रांसप्लांटिंग. ट्रांसप्लांटिंग डज हेल्प इन सिलेक्टिंग हेल्दी सीड्स. ट्रांसप्लांटिंग मेथड से हम अच्छे सीड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. क्रॉप इंक्रीजिंग द क्रॉप यील्ड, क्रॉप की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं.
सीड्स एंड सीडलिंग्स मस्ट नॉट बी प्लेस टू क्लोज टू वन अनदर। तो सीडलिंग जो छोटे छोटे सीड्स या सीडलिंग्स होते हैं उनको पास पास में नहीं रखना है, अदरवाइज़ इनको सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। तो प्रॉपर स्पेसिंग ऑल्सो प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ स्पेस। और ऐसे नहीं कि आप बहुत दूर दूर रखो, ज़्यादा दूर रखोगे तो जगह भी वेस्ट होगी, आपका लैंड ऐसे वेस्ट होगा, ठीक है ना। दिस एस्पेक्ट्स आर ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड व्हेन द सीड ड्रिल इज़ यूज। तो अगर हम सीड ड्रिल यूज़ करेंगे तो ये बहुत सी चीज़ें, जैसे जगह भी बच जाती है, प्रॉपर स्पेसिंग भी हो जाता है, और आपका ये जो सीडिंग प्रोसेस, सोइंग प्रोसेस बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो लेट अस सी आवर वर्क। अपना वर्क रहेगा क्लास वर्क में ब्रॉडकास्ट वर्ड मीनिंग्स आपको ढूंढने हैं। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? मैन्युअली, यूनिफॉर्मिटी, डेप्थ एंड सीडलिंग्स। ओके, इसके वर्ड मीनिंग्स आपको डिक्शनरी में से निकालने हैं। और HW में आपको पेज नंबर 22 में सी का क्वेश्चन 2 और 4 करना है। तो लेट अस सी वेयर इज़ दिस क्वेश्चन। पेज नंबर 22 सी का क्वेश्चन 2 और 4 करना है। 2 में क्या कहा है? गिव द स्पेसिफिक यूजेस एंड फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग हो एंड सीड ड्रिल के बारे में बताना है। एंड हाउ कैन द सोइंग ऑफ द सीड्स बी डन विद द हेल्प ऑफ अ सीड ड्रिल। तो लेट अस सी दिस आंसर। हो का जो है आपको यहाँ मिलेगा पेज नंबर 8 यहाँ पे। हो इज़ अ यूज, इसका यूज़ क्या है? फॉर लूजिंग। इसका काम क्या होता है? मिट्टी को लूज़ करना और वीड्स को निकालना। तो ये आपका पॉइंट आएगा 2 का ए। एंड सीड ड्रिल रहेगा यहाँ पे। सीड ड्रिल का फंक्शन, द सीड ड्रिल एंश्योर्स दैट द सीड्स आर इन प्रॉपर स्पेस्ड एंड द सीड्स गो इनटू द सॉइल इन द राइट डेप्थ। तो ये इसका फंक्शन है। सीड ड्रिल हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ कैन सोइंग ऑफ द सीड विल, हम जो है सीड्स को किस तरीके से सो कर सकते हैं विद द सीड ड्रिल। तो ये आपको यहाँ से यहाँ तक आंसर करना है। अ सिंपल सीड ड्रिल, ये एक पाइप की तरह होता है और इसमें इट इज़ टाइड टू अ प्लाउ। सम सीड्स हैव सम कॉमन फनल विद 5 to 6 पाइप्स। यहाँ से पूरा यहाँ तक ट्रैक्टर तक जो है आपको वर्क करना है। ये आपका 4th आंसर रहेगा। तो ये आपका होमवर्क और क्लास वर्क।